अपनी पत खोई, रखना दूर। किसी ने मुझसे अपनी नजर नहीं जोड़ी, अतिहित किया सत्य समझाया, सब मिथ्या प्रतीति तोड़ी। हुआ निराश उदास, गया विश्वास जगत के भोगों का। जिनके लिए खो दिया जीवन, पता लगा उन लोगों का। बहुत बहुत मार्मिक पद है। अब तो नहीं दिखता मुझको तेरे सिवा सहारा और, जल जहाज का कौआ जैसे पाता नहीं दूसरी ठोर। करुणा कर सत्वर, अब तो दे मंदिर पट खोल। बाकी झांकी नाथ दिखाकर, तनिक सुना दे मीठी बोल। गूंज उठे प्रत्येक रोम में, परम मधुर वह दिव्य स्वर। हृदतंत्री बज उठे साथ ही, मिला उसी में अपना सुर। तन पुलकित हो सुमन जलज की, खिल जाए सारी कलियां। चरण मृदुल बन मधुप उसी में, करत रहे रंग रलियां। हो जाऊं उन्मत्त, भूल जाऊं तन मन की सुधि सारी। हो जाऊं उन्मत्त, भूल जाऊं तन मन की सुधि सारी। हर देखूं फिर कण कण में तेरी, छवि नवनी रद घन प्यारी। हे स्वामिन तेरा सेवकवन, तेरे बल हो बलवान। पाप ताप छिप जाए हो, भयभीत मुझे तेरा जन जान। पाप ताप छिप जाए हों, भयभीत मुझे तेरा जन जान। भाई जी महाराज कह रहे हैं, हे स्वामी, हम सब के स्वामी कौन है? भगवान परमात्मा। चरितामृत में कहते हैं, जीव ईश्वर के नित्य दास है। वो हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं, तो उनके दास हैं। तो हमारे स्वामी हैं, नाथ हैं। कह रहे, हे स्वामी, अनन्य अवलंबन, आप ही मेरे अवलंबन हो। हे मेरे जीवन आधार। किसी के जीवन का आधार अन्न है, किसी के जीवन के आधार धन है, किसी के जीवन के आधार और कुछ है, लेकिन हे प्रभु आप मेरे जीवन के आधार हो।
आपके द्वार पर पड़ा हूं। कैसे? बोले तेरी दया अहेतुक पर निर्भर कर आन पड़ा हूं द्वार। तुम्हारे कृपा के निर्भर करते हुए तुम्हारे द्वार पर पड़ा हूं। कैसी कृपा है भगवान की? अहेतु की कृपा। कृपा तो बहुत लोग करते हैं, कृपा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनके संसार वालों के कृपा में हेतु रहता है। सुर नर मुनि सब के यह रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। कोई मान सम्मान के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए, कि उत्तम लोग प्राप्ति हुए, पुण्य प्राप्ति हो, इसलिए हम पर कृपा करेंगे। कोई कुछ न कुछ स्वार्थ उनके मन में रहेगा। लेकिन भगवान हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के सेवक ये दोनों कृपा करते हैं। कैसी कृपा? बोले अहेतु की कृपा करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिना कारण के कृपा करने वाले। बताइए, पुतना को कौन से गति दे दिए? धात्री गति चिताम ततुन्यम, धात्री की गति प्रदान कर दी। अब बताओ इस कृपा के हेतु क्या है? जो जहर पिलाने आई थी, जहर पिला के मारने आई थी पुतना, नकली वेश बनाकर आई थी पुतना बंठन की, ऐसी पुतना को कौन सी गति दे दिए? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यद्यप्य साध्वीर लेभेर गतिर धातृचिताम ततुन्यम कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। गीध अधम खग आमीस भोगी। जटायु को गीध अधम खग आमीस भोगी। कौन गति दे दिए उनको? बोले गति दिन है जो याचत योगी। जिस निर्वाण पाने के लिए, परम धाम जाने के लिए योगियां जन्म जन्म यत्न करते रहते हैं, आहा, वो गति किनको मिल गया? जटायु जी को मिल गया। कहाँ तक कहे योगियों के गति छोड़ दो। साक्षात चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिनको साक्षात परमात्मा पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे, उनको जो सौभाग्य नहीं मिला, वो सौभाग्य जटायु को भगवान ने दे दिया। जटायु को गोद में लिए। राघो गीध गोद कर। जिसको न मिला हो जटायु जी बोले वो मांगे जिसको न मिला हो। मुझे और क्या मिलना कुछ बाकी है? बोले क्या मिल गया? बोले प्रभु आप बताइए, किसी को कोई व्यक्ति अगर गोद ले लेता है, बताइए, किसी के यहां संतान नहीं है या कोई इच्छा के कारण किसी बच्चा को अपने गोद ले लिया, तो क्या होता है? बोले वो व्यक्ति के जितना कुछ है, जो कुछ है, वो सब उसी का हो जाता है जिसको गोद ले लेते हैं। और आपने मुझे गोद ले लिया तो इससे जो सब आपकी हैं वो सब मेरा हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? राघव आपकी गोदी मिल गए और मुझे, इसीलिए तो जटायु जी ने इन्हें कहा कि रावण ने मेरी दुर्गति की ना, नाथ दशानन यह गति किन्नी, दुर्गति नहीं गति किन्नी। धन्य है रावण को हम धन्यवाद देते हैं।
रावण अगर मेरा पंख न काटता तो आज मैं आपके गोदी में न होता। इसीलिए दशानन ने मेरी दुर्गति नहीं की। नाथ दशानन यह गति किन्नी, ये गति प्रदान। कौन से गति मिला? बोले गति दिन जो याचत योगी, योगियों को भी जो दुर्लभ गति वो मिल गया। इसीलिए भगवान की कृपा जो है वो अहेतु की होती है, हेतु नहीं। आप इतना जप कर लोगे तो कृपा हो जाएगा, त्याग कर लोगे तो कृपा हो जाएगा, बड़े बड़े व्रत कर लोगे तो कृपा हो जाएगा, स्वाध्याय कर लोगे तो कृपा हो जाएगा, नहीं होगा। तो आप कहोगे तो फिर ये सब करना ही क्या है? जब परिक्रमा लगाने से, व्रत करने से, त्याग करने से, स्वाध्याय, इससे जब ठाकुर जी की कृपा नहीं होता तो फिर ये सब करना क्या है? अच्छा, परिक्रमा न लगाते तो क्या करते बताओ? जिस दिन 2 दिन नहीं लगाए भोर से, क्या किए? सोए। अगर अभी हम लोग सत्संग न करते तो पंचायती करते बैठ के हैं? अगर नाम जप नहीं करेंगे तो मोबाइल चलाएंगे, यही है। सेवा नहीं करेंगे तो शरीर का अभ्यास रहेगा। साधन इसीलिए है कि हम असाधन से बचें। साधन से कृपा नहीं, कृपा तो अहेतु की ही होती है। असाधन हो जाएंगे हम तो क्या होगा? वो जो भगवत कृपा होगी उसको धारण नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? कृपा स्वतंत्र है। फिर कहूं, कृपा स्वतंत्र है। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कृपा स्वतंत्र है। साधन से कृपा मिलेगी नहीं, लेकिन साधन जरूरी है। साधन इसलिए जरूरी है क्योंकि ओ कृपा को हम अनुभव कर पाए। कृपा तो होगी, कृपा को अनुभव कर पाए। तो भगवान की तेरी दया अहेतुक पर निर्भर कर आन पड़ा हूं द्वार। तुम्हारे द्वार पर पड़ा, तुम्हारे अहेतु की कृपा को निर्भर करके, आश्रय लेके मैं तुम्हारे द्वार पर पड़ा हूं। लाडली जो तुम्हारे दाम पे पड़ा। कभी न कभी श्री राधे श्याम जीवन भर करते, कभी न कभी एक बार तो राधे श्याम सुन ही लेंगे, सुन लेंगे। वो सुन रहे हैं। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कब तो दीन दयाल के भनक पड़ेगो कान। उनके द्वार पर पड़े रहना है। आगे कह रहे हैं भाई जी, जाऊं कहाँ तजी, जाऊं कहाँ जगत में, तेरे सिवा न शरणद कोई। हे प्रिया प्रीतम, हे श्याम सुंदर, तुम्हें छोड़कर जाऊं तो कहाँ जाऊं? जगत में कहाँ जाऊं? कौन शरण दे? शरण जाने योग्य इस संसार में कौन है? देखिए किसका शरण। पहले बात तो है वो वाला लाइन को और थोड़ा हम लोग स्पष्ट करें। ये शरणागति वाला पद है। शरण कौन जाता है? कौन आश्रय लेता है? आश्रय कौन लेगा? हार जाएगा जो। जब तक तुम्हारे पॉकेट में पैसा है और किसी के भी पास हाथ क्यों फैलाओगे? तुम्हारे पास तो है ना। और किसी के पास तब हाथ फैलाओगे औरों के सामने जब तुम्हारे पॉकेट में कोई पैसा रहेगा नहीं। जब तक मेरे पास कुछ है, भजन का बल, साधन का बल, त्याग का बल, ज्ञान का बल, समझ का बल, कोई भी बल, अपबल तपबल बाहुबल चौथे बल है दाम, कुछ भी तुम्हारे पास अब तक है
तो तब तक किसी का भी आश्रय नहीं लोगे। आश्रय वही व्यक्ति लेगा जो सब तरफ से हार जाता है, वही आश्रय लेगा। पहली बात, तेरी दया अहेतुक पर निर्भर आन पड़ा हूं द्वार। द्वार पड़ा है। और शरणद कौन है? भगवान के सिवा और कोई शरणद नहीं है, शरण जाने योग्य नहीं है। किसका शरण जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? दो बात जिसके पास हो, दो चीज जिसके पास हो, उसका शरण जाना चाहिए। क्या क्या? बोले एक तो सामर्थ्य और दूसरा सौहार्द। ध्यान देखिए, समझना। उन्हीं का शरण जाने में फायदा है जो समर्थ भी हो और सौहार्द भी हो। मान लो कोई समर्थ है, हमें बचा सकता है, लेकिन उसका हमारे प्रति सौहार्द नहीं है, तो क्यों बचाएगा? वो समर्थ तो बचा सकता है, लेकिन क्यों बचाएगा जब तुम्हारे प्रति अपनापन है नहीं? ठीक है, तुम भूखे मर रहे हो और किसी के पास बहुत धन है, तो धन तुम्हारा किस काम का? वो जब तुम्हें देगा नहीं, तुम्हारे प्रति कोई अपनापन है नहीं, किस काम का उसका धन? और किसी का सौहार्द तुम्हारे प्रति है लेकिन वो समर्थ नहीं है, तो तुम्हारे साथ मिलकर 2 घंटे रो भी लेगा, लेकिन खिला तो नहीं सकता ना, क्योंकि उसके पास खिलाने के लिए है नहीं। एक नहीं चलेगा, एक से काम। उसी का शरण जाना चाहिए जो समर्थ भी हो और सौहार्द भी हो, अपना हो, हमें अपनाने के लिए वो राजी भी हो और समर्थ हो। दोनों चीज जरूरी है। तो ठाकुर जी हमारे समर्थ भी है। आज सुबह दोहा याद आ रहा था, जो चेतन कहाँ जड़ करही और जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजही भजही ते धन्य। उन्हीं राम जी का भजन करना चाहिए। कौन? बोले जो चेतन कहाँ जड़ करही, चेतन को भी जड़ कर दे। परशुराम जी का हाथ चैतन्य है, समझ रहे हो? परशुराम जी का हाथ चैतन्य है। कोई क्षत्रिय थोड़ा सा कुछ करे तुरंत गला काट लेने वाले, और लक्ष्मण जी इतने खरी खोटी सुना लिए लेकिन उनका हाथ उठ नहीं रहा है। जो चेतन कहाँ जड़ करही, जड़ हो गया, और जड़ ही करही चैतन्य। धनुष जड़ है, हाथ चैतन्य है, लेकिन उठ नहीं रहा है, फरसा उठा नहीं पा रहे, उठ नहीं रहा है। और धनुष जड़ है, और जब कहे राम रमापति कर धन लेहूं खेचे हूं मोर मिटे संदेह, तो क्या हुआ? बोले देत चाप आप ही चली गए हूं। धनु अपने आप चलता है? धनु को तो उठा के लेना पड़ता है ना, है? धनु जड़ है, हाथ चैतन्य है। हाथ चेतन जड़ हो गया और जड़ धनुष चैतन्य हो गया। देत चाप आप ही चली गए, अपने आप धनु आ गया। जो चेतन कहाँ जड़ करही और जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजही भजही ते धन्य। भगवान समर्थ हैं, हमारे प्रिया प्रीतम समर्थ हैं, लाडली जो हमारे समर्थ हैं, समर्थ है। वो हम जैसे पतित को माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, लेकिन पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। श्री जी पतित पावन तेरो नाम, लाडली
श्री राधे मेरी गिनियो ना, मेरी गिनियो ना जी, मेरी गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। वो समर्थ है, लाडली जो हमारे समर्थ है, इसीलिए लाडली जो का शरण लेनी चाहिए। और सौहार्द हैं, वो हमारे हैं, हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे, इसीलिए इनका शरण ग्रहण करना चाहिए। भाई जी भी ये बात को कह रहे हैं, जाऊं कहाँ जगत में तेरे, सिवा न शरणद है कोई। भटका, बहुत भटक लिए इस जन्म में खाली नहीं, अनेक जन्मों से भटक रहे हैं। आप कहोगे आपको कैसे पता कि अनेक जन्म से, तब तो यही है न भटके होते तो अब तो लाडली जी के चरणों में महावर लगाते होंगे, होते हैं, हाथ में मेहंदी सजाते होते, उनकी वेणी गुंथन में लगे होते हैं। यहाँ है, इसका मतलब अभी तक भटके हुए हैं अनेक जन्मों से। भटका परख चुका सबको, लेकिन यहाँ भटक के मैं सबको परख लिया, कुछ न मिला अपनी पत खोई। सबको परख लिया, पिता माता भाई बंधु घर कुटुंब स्नेह सौहार्द जितने भी अपना मानते हैं, जितने लोगों को, सबको परख लिया, कुछ न मिला। जैसे धान को कूटने से चावल मिलता है, नहीं, धान को कूटने से चावल मिलता है, भूस को भूस कहते ना है, भूस को कूटने से क्या मिलेगा बताओ, कुछ तो मिलेगा नहीं। कूटते रहो सुबह से रात तक, कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे ये संसार भूस है क्या है, भूस है। पूरा जीवन भर कूटते रहो, कूटते रहो, कूटते रहो, कुछ मिलने वाला है नहीं। भटका परख चुका सबको, कुछ मिला न अपनी पत खोई इसीलिए रखना दूर, हे प्रीतम, हे श्याम सुंदर, इस संसार से हमें दूर रखना, रखना दूर। किसी ने मुझसे अपनी नजर नहीं जोड़ी, अतिहित किया सत्य समझाया, सब मिथ्या प्रतीति तोरी। हे प्रभु, प्रभु ही लीला करते हैं और सत्य को समझाते हैं। तो जिन जिन को अपना माना हुआ है, ये सब तेरे कोई काम आने वाले नहीं है। जिनको तू अपना मानेगा वही तुमको दुख देगा, देख लो। जिनको तुम अपना मानोगे वही तुम्हें दुख देगा, वही दुख का कारण बनेगा। सब मिथ्या प्रतीति तोरी। मिथ्या प्रतीति क्या है? मिथ्या प्रतीति ये है कि जो हमारे नहीं है उनको हम अपना मान लिए हैं, और जो भगवान हमारे हैं उनको हम अपना नहीं मान पाए, यही मिथ्या प्रतीति है। हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा करके मिथ्या प्रतीति को मुझे तोड़ दिया। मुझे पता चल चुका है कि संसार में कोई शरणद नहीं है, संसार में सब दुख का ही कारण है। इसीलिए हुआ निराश उदास, गया विश्वास जगत के भोगों का। लाडली जो जिसको सच्चा प्यार करती है ना,
उसको जगत से निराश कर देती है। जिधर हाथ बढ़ाता है वहां मार पड़ता है महाराज, विश्वास कीजिए। अगर लाली जो प्रेम करती है ना, जहां पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाओगे वहीं मार पड़ेगा, वहीं लात मिलेगा। उधर से कठोर वचन, कटु वचन, जिसको तुम अपना मानकर अपना सब कुछ दे रहे हो, कर रहे हो, वहीं से लात मिलेगा। ये कृपा है लाडली जो की। अति हित किया सत्य समुझाया, सब मिथ्या प्रतीति तोड़ी। तो संसार से मैं निराश हो चुका हूं। हुआ निराश उदास, अब उदास भी हूं। अब कहां जाऊं? गया विश्वास जगत के भोगों का। जगत के जितने भोग है मैं समझ चुका कि इस भोग से मुझे कोई सुख मिलने वाला नहीं है। सुख का आभास मात्र कभी कभी कराता है भोग, लेकिन उस सुख के बदले भयंकर दुख दे देता है। सुख का आभास होता है, इसीलिए लोग संसार के भोगों में भागते हैं, लेकिन उस सुख की बदले भयंकर महान दुख मिलता है महाराज। इसीलिए जगत के जितने भोग है सारे भोगों से मेरा विश्वास चला गया। हुआ निराश उदास गया जगत के, गया विश्वास जगत के भोगों का। और एक बात बहुत अच्छा कही, सबको ध्यान देके सुनना चाहिए। जिनके लिए खो दिया जीवन, पता लगा उन लोगों का। जिनके लिए खो दिया जीवन। कहीं एक कोई सुना रहे थे, मुझे गैरों ने नहीं अपनों ने लूटा। सबसे मूल्यवान संपत्ति हमारा क्या है बता? समय। सबसे मूल्यवान संपत्ति हमारा समय है। और समय कौन लूटता है? चोर डाकू नहीं लूटते, लुटेरा नहीं लूटते। सबसे मूल्यवान समय हमारे अपने लूट लेते। जिनको हम अपना माने हुए हैं वो लोग हमारा समय को लूट लेते। जिनके लिए खो दिया जीवन, पता लगा उन लोगों का। इसीलिए घर में रहना पाप नहीं है, स्त्री कुटुंब परिवार में रहना कोई दोष नहीं है। उनको अपना मानना दोष है, अपना मानना पाप है। घर जो है युगल सरकार की, घर जो है नटखट की, घर जो है अपने श्याम सुंदर की, घर के मालिक वही। और यहाँ जितने सदस्य रहते हैं ये सब उनके जन है। हम भी उनके जन, ये भी उनके जन। हमको जो सेवा मिला है व्यवस्था की, वो सेवा हम करेंगे। इसी भाव से किया जाए तो कोई बंधन का कारण नहीं। लेकिन जब हम स्वयं घर का मालिक अपने को मान लेते हैं और परिवार को अपना मान लेते हैं, तब वही घर और परिवार बंधन का कारण बन जाता है। जिनके लिए खो दिया जीवन, पता लगा उन लोगों का। हे प्रभु अब तो नहीं दिखता है मुझको तेरे सिवा सहारा। हे प्रभु तेरे अलावा और कोई सहारा नहीं दिखता। आज अगर प्राण, औरों की बात छोड़ दीजिए, ठीक है, पत्नी पुत्र इनकी बात छोड़ दीजिए, प्राण अगर छूट जाए तो पत्नी कहाँ तक जाएगी? रोते रोते घर के सामने तक, द्वार तक। परिवार स्वजन के लोग स्मशान तक, कहाँ तक जाएंगे? पुत्र कहाँ तक जाएगा महाराज? है शरीर में चिता में आग लगा देगा, हो गया उसका काम, वो आ जाएगा अपना।
इन लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, कहाँ तक कहें, जिस शरीर को हम अपना माने ये शरीर भी धोखा दे देगा, दे देगा धोखा। आज अगर प्राण निकल जाए तो बताइए ये शरीर और शरीर संबंधित कोई भी व्यक्ति क्या काम आने वाले हैं। कहाँ तक कहें एक फोन कॉल नहीं कर सकते कि कैसे हो वहाँ, कोई अता पता नहीं, ना हम उनके अता पता जान पाएंगे ना वो हमारी अता पता जान पाएंगे, कहाँ चले जाएंगे क्या पता, कुछ काम नहीं है। शरीर भी धोखा दे देगा, शरीर भी हमारा सहारा नहीं बन पाएगा। इसीलिए हे लाडली जो यही लगता है, अब तो नहीं दिखता मुझको, अब तो नहीं दिखता है मुझको तेरे सिवा सहारा और, जल जहाज का कौआ जैसे पाता नहीं दूसरी ठोर। जैसे समुद्र के बीचों बीच कोई जहाज है और उस जहाज के ऊपर एक कौआ बैठा है, उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज में आगे। समुद्र के भीतर जो जहाज है, जहाज में एक कौआ बैठा है, तो वो कौआ भाग भाग के कहाँ जाएगा, कितना दूर जाएगा, इधर जाए, जा जाके जब हार जाएगा तो आके फिर वही, क्योंकि इधर अथलाथल पानी है, अनंत समुद्र है, इधर जल ही जल, उधर जल ही जल, इधर चारों ओर जल ही जल, जल ही जल, कुछ है ही नहीं जहाज के अलावा। जल जहाज का कौआ जैसे पाता नहीं दूसरी ठोर। अरे पता नहीं वो समुद्र के में कहीं टापू वापू कुछ हो सकता है, लेकिन ये भवरूपी समुद्र में तो भगवान के चरण रूपी जहाज के अलावा कोई टापू पापू कुछ नहीं है, केवल जल ही जल है। दुखालयम अशाश्वतम, चारों तरफ केवल दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। केवल भगवान की चरण रूपी जहाज एकमात्र आश्रय है और कोई आश्रय नहीं है। जिस जहाज में अनेकानेक भक्त पार हो गए और पार होने के बाद वो जहाज को छोड़ गए सबसे बढ़िया बात तो ये है, हमको चिंतन में आता है तो ये अच्छा लगता है। बोले देखो कितने कितने भक्त जो है भगवान के चरण रूपी नौका का आश्रय करके पार हो गए, और पार होने के बाद वो जहाज को छोड़ गए हैं। किसके लिए? बोले हम लोगों के लिए, जो चढ़ना चाहें चढ़ जाओ, जो पार होना चाहें। या गीता जी का एक ग्रंथ था ना, गीता जी वाला, बढ़िया एक छवि दी है, लाभ दिखाते हैं। आप देखे भी होंगे, देखे ही होंगे, साधक संजीवनी जो टीका है स्वामी जी का, बहुत सुंदर। उसमें जहाज है, जहाज में प्रभु बैठे हैं और पकड़े हैं किसको? बोले जो प्रभु की ओर भजन कर रहे हैं, प्रभु को ध्यान देख रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, उनको पकड़े हैं। और वो और दो को पकड़े हैं, भगवान एक जन को पकड़े हैं भक्त को, वो दो जन को पकड़े हैं। जिनको पकड़े हैं वो मुक्त हैं, और एक व्यक्ति ऐसे धन की पोटली ली है तो डूब रहा है, एक स्त्री को पकड़ा है तो वो डूब रहा है, हैं? सुंदर छवि बनाए हैं। जल जहाज का कौआ जैसे पाता नहीं दूसरी ठोर। मोटा वाला ग्रंथ है, अगर ला रहे हो तो, साधक संजीवनी लिखा है। हे प्रभु, आपके सिवा मेरा और कोई भी सहारा नहीं है। तुम्हारे अलावा प्रभु मेरा और कोई भी सहारा आश्रय नहीं है। एक शरण की योग्य इसीलिए प्रभु ही है। करुणा कर सत्वर, हाँ ये छवि है ये जहाज है, जहाज में प्रभु हैं और
इनको पकड़े हैं, ये भगवान को भजन कर रहे हैं तो इनको पकड़े हैं, और ये दोनों को पकड़े हैं, ये भी जिनको पकड़े वो भी पार हो जाएंगे, डूबेंगे नहीं। कौन डूब रहा है? बोले ये धन की पोटली लिया वाला डूब रहा है, एक जो है संसार के विषय को पकड़ा है स्त्री संग को, वही वो डूब रहा है। कितना सुंदर छवि, कितना सुंदर इसमें जो है प्रेरणा मिलती है। करुणा कर सत्वर अवतो दे मंदिर पट खोल। हे प्रभु, पट माने पर्दा, मंदिर की पर्दा क्या है? माया। हम और भगवान के बीच में माया है, माया रूपी पर्दा लगा है। माया जवनिका छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्यसे मृढ़दुषा नटो नाट्य धरो यथा। कठपुतली जो नचाते हैं ना, आप देखे होंगे तो हमको कठपुतली तो दिखाई देते, नाचने वाले कठपुतली, लेकिन नचाने वाला नहीं दिखता। क्यों? पर्दा लगा हुआ है, उसके हाथ में सूत्र है, सूत्रधर। वो जैसे नचाता है, विचित्र बात है कि वो सूत्रधर दिखाई नहीं देता क्योंकि पर्दा लगा है। पर्दा क्या है? कुंती मैया कहती है, कुंती बुआ, कि माया जवनिका छन्नमज्ञाधोक्षजमप्ययम्, इसीलिए आप दिखाई नहीं देते हो। आप ही हो सबके भीतर, सबके बाहर, लेकिन दिखाई नहीं देते हो। तो कैसे दिखाई देंगे? किसको दिखाई देता है सूत्रधर? वो डायरेक्टर जो है, किसको दिखाई देता है? बोले अकेले वो खेल नहीं दिखाता, बोले वो अपना आदमी रखा रहता है। जो जादू दिखाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? मैजिशियन जो मैजिक दिखाते हैं, वो लोग अकेले नहीं दिखाते, एक सहयोगी रखते हैं जिसको जमुड़ा कहते हैं। हैं? जमुड़ा कहते हैं ना भैया, जमुड़ा कहते हैं। और सब लोग मोहित हो जाते हैं उसकी माया को देख के। ऐसे हम देखे हैं बचपन में, गांव में ऐसे टीन का डिब्बा रखे रहते हैं, थोड़ा धूल उठाते हैं, उसमें भर देते हैं, हिला के ऐसे डालते हैं, माता जी पैसा ही पैसा गिरता है उसको। लोगों को लगता है देखो रे भाई है, इसको ये कला पता है, कलाकारी इसको पता है, धूल से ये पैसा बनाने की जो है कला इसको पता है। लेकिन तब उसका पता चलता है जब सारे खेल दिखाने के बाद अपना मैला कुचेला जो है वो कपड़ा झाड़ झूड़ के बिछा देता है, और बोले जो देख के खुश हुए हो यहाँ ठन्नी चौहनी जो है देके जाओ। तब पता चलता है ये तो जो है पागल बना रहा था। जब धूल से पैसा बनाने की कला इसको पता है तो ये अठन्नी चवन्नी क्यों मांग रहा है? तब पता चलता है ये तो धोखा हो रहा था हमारे साथ। ऐसे ही, लेकिन वो मोहित नहीं होता। कौन? जमुड़ा। उसको पता ही है कोई पैसा वैसा नहीं, धूल है, ये तो नजरबंदी है, मैजिक दिखा रहा है, नजरबंदी है, और ये कुछ है नहीं, पैसा वैसा नहीं, सब धूल है, उसको पता है। वैसे मैजिशियन, सबसे बड़ा मैजिशियन तो हमारे ठाकुर जी हैं। अगर हम उनके जमुड़ा बन जाए तो वो पैसा देख के हम जो है मोहित नहीं होंगे, समझ जाएंगे ये धूल है, ये कोई पैसा वैसा है नहीं। असली तो यही है, वो हमको दिखाई देंगे। तो हे प्रभु, आप ये मंदिर के जो पट है जिसको माया कहते, ये माया को, क्योंकि गीता जी में भी कहते हैं भगवान की माया तो अत्यंत दुरत्यया है, मम माया दुरत्यया। और ये माया से कौन पार होता है? बोले जिसको भगवान पार लगा दें, माया में ताम तरंती थे। अनन्य भाव से जो भगवान का भजन में लग जाते हैं वही माया से पार हो पाते हैं। इसीलिए हे प्रभु करुणा कर सत्वर अवतो दे मंदिर पट खोल। बाकी झांकी नाथ दिखा कर तनिक सुना दे मीठी बोल। एक बार अपना झांकी दर्शन करा दो प्यारे, मंद मुस्कान दर्शन करा दो। मंद मुस्कान कैसे? हम राधा रमन में जाते हैं ना तो एक बूढ़ा बाबा पीछे गाते हैं तेरी हसन औरों की
मरण, ऐसा कुछ गाते हैं ना। हाँ, मैं उसको ढूंढ के निकाल रहा था कहीं से कि मिले तो लिख के रखूँगा। बहुत बढ़िया पद है, अगर मिलेगा तो कल सुनाएंगे। हैं, ललित किशोरी जी का पद है ना लास्ट में, ललित किशोरी प्राण जीवन धन, ब्रज का एक खिलौना है, ऐसा कुछ है पद। हाँ, कल कल सुनेंगे फिर और उसको निकालेंगे। हाँ। तो बाकी झांकी नाथ दिखा कर, फिर तनिक सुना दे मीठी बोल। मीठी बोल का भी एक पद याद आ रहा है, वहीं गा रहे थे। मेरे गलीन में आइए ना, आइए तो फिर जाइए ना वाला पद है, उसमें भी है कि जो है मेरे गली में आइए ना, आओगे तो जो है बंसी बजाइए ना, है ऐसा कुछ पद है ना। हाँ, मेरे पास है, मैं ढूंढूंगा। तो तनिक सुना दे मीठी बोल, भगवान की बोल कैसी है माता जी? भगवान की बोल है मृतक जियावनी गिरा सुहाई, अर्थात उनके बोल, उनकी वाणी ऐसी है कि मरे हुए को भी जिंदा कर दे। ऐसे वाणी है, मरे हुए को भी जिंदा कर दे। गोपी गीत में आया है, बल गोवाक्यया बोध मनोज्ञया, बल गोवाक्यया। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु भी कहते हैं बचनम मधुरम। क्यों? क्योंकि मधुराधिपथे रखिलम मधुरम, मधुर है उनके सब कुछ मधुर। एक बार मीठी बोल बोल दो, अरे बाबा कैसे हो, इतना बोल दो। काफी है, कुछ बोल दो, कुछ तो बोलो। बाकी झांकी नाथ दिखा कर, तनिक सुना दे मीठी बोल। गूंज उठे प्रत्येक रोम में, वो जो तुम्हारे बोल हैं गूंज उठे, कहाँ? कान में बोले नहीं, प्रत्येक रोम में परम मधुर वह दिव्य स्वर। हृदय तंत्री बज उठे साथ ही, मिला उसी में अपना सुर। हृदय के हृदय तंत्री भी वो तुम्हारे मीठी बोल के स्वर में सुर मिला ले। एक में कहोए जाऊं, वो वाला भाव है। तन पुलकित हो सुमन जलज की, खिल जाए सारी कलियां। सुमन जलज की, जलज माने कमल, सुंदर मन रूपी कमल। चरण मृदुल बन मधुप उसी में करत रहे रंग रलियां। हे प्रभु, आपके चरण कमल में मेरा मन मधुप बन जाए, भंवरा बन जाए। हो जाऊं उन्मत्त, जब भ्रमर मधुपान करता है तो उन्मत्त हो जाता है, नहीं? भ्रमर का बात छोड़ दो, जो देखते हैं वो। जो लोग थोड़ा अच्छे से पी लेते हैं, पे संसारिक नशा वगैरह, कैसे हो जाते? फिर शर्म रहता है? कोई शर्म नहीं रहता। संकोच रहता है? कोई संकोच नहीं रहता। और राजा को भी कुछ भी बोल देंगे। उन्मत्त, अभी हम लोग उन्मत्त क्यों नहीं है? बोले पी नहीं रहे हैं। ना वो संसार वाला पिए है, ना इधर भगवान के चरण रूपी मकरंद तो ठंडे पड़े हैं।
वो हाँ, दोनों में उन्मत्त हुआ जाता है। फर्क इतना है कि वो जो सांसारिक नशा है, मकरंद जो भी है उसको, तो उसको पीने से जो नशा चढ़ता है, उन्मत्तता आती है, वो 2-3 घंटे तक आती है। मुझे तो उतना पता नहीं, लेकिन शायद उतने ही देर, थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए उन्मत्तता रहती है। एक बार एक राजा जा रहा था हाथी में बैठ के, और कोई ऐसे ही पी के बोतल वाला उन्मत्त था, तो मार्ग में खड़ा हो गया। बोले, अरे राजा, ये हाथी हमको दे दो, कितना लेना है, बोलो कितना लोगे। तो राजा समझ गया कि पिया है। बोला, तो तुरंत राजा के सेवकों ने पकड़ लिया, जेल में बंद कर दिया। बोले कल देखेंगे इसका। कहीं जा रहे थे, व्यस्त में गए, दूसरे दिन दरबार लगा, उसको बुलाया गया जेल के अंदर से। बोले, अच्छा कितने में लोगे हाथी? तो उसने हाथ जोड़कर कहा, हजूर, जो हाथी खरीदने वाला था वो तो रात को ही चला गया। अब खरीदने वाला है नहीं, अर्थात जो नशा था वो खरीदने की, हाथी खरीदने की, राजा की हाथी कौन खरीदे भाई, हैं? वो तो रात को, तो वो जो संसार के नशा है वो तो उतर जाता है। लेकिन ये जो नशा भगवत प्रेम की नशा चढ़ता है, ये नहीं उतरता महाराज, कुछ भी कर लो। हम गांव में देखे हैं, हम पड़ोस में पी लेती थी, तो उनको मिर्चा वगैरह, इमली वगैरह क्या करके उनको पिलाती थी, तो वो शांत हो जाते थे, उतर जाता था नशा। लेकिन मीरा को, अरे मिर्ची इमली नहीं, जहर पिला दिया गया, फिर भी मीरा की नशा उतरा नहीं। धन्य है। हे प्रीतम, हमको भी ऐसे नशीले बना दो, ऐसे उन्मत्त बना दो। हो जाऊं उन्मत्त, भूल जाऊं तन मन की सुधी सारी। देखूं फिर कण कण में तेरी, छवि नव नीरद घन प्यारी। उन्मत्त होकर अपने तन मन की सुधि बिसर जाऊं, भूल जाऊं, विस्मरण हो जाए, और देखूं फिर कण कण में तेरी, कण कण में, यत्र तत्र सर्वत्र तुम्हारा ही दर्शन करूं, छवि नवनीरद घन प्यारी। हे स्वामिन तेरा सेवक बन, तेरे बल हो जाऊं बलवान। तेरे सेवक बनने से तेरे बल से बलवान बन जाऊंगा। बताइए, कोई साधारण व्यक्ति को कोई कुछ भी बोल दे। एक छोटे से चपरासी भी, हम लोग अगर कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वहाँ जो चौकियों में खड़े रहते हैं सब, क्या कहें उनको, सब पुलिस गार्ड वगैरह, वो हमको कभी कोई भी धमका सकता है, कोई भी धमका सकता है। लेकिन जब हमको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपना बना लेंगे, आपको अपन प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी आपको अपना बेटा या भाई बना ले, तो बताइए, कलेक्टर की भी सामर्थ्य है, कलेक्टर की भी सामर्थ्य है कुछ बोल सके? चाहे तुम बिना पढ़े लिखे हो और वो IAS पास किया है, तो तुमको सल्यूट मारेगा, मारेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुम प्रधानमंत्री के बेटे हो, प्रधानमंत्री के भाई हो। ऐसे हे प्रभु, तुम्हारे बल से बलवान हो जाऊंगा। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, माया, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, जो 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 सब ये सब है ना, ये तभी तक डरा रहे जब तक हम उनके हुए नहीं है। जब हम अपने बल पर डटे हुए हैं ना, तब तक ये परेशान करते हैं, और जब उन्हीं के हो जाते हैं तो ये सब सलूट ठोकते हैं महाराज। जितने विघ्न हैं ना, ये सब जो है प्रणाम करते हैं, सेवा में खड़े हो जाते हैं। हे स्वामिन तेरा सेवक बन, तेरे बल हो जाऊं बलवान। पाप ताप छिप जाए हो भयभीत, मुझे तेरा जन जान।
भागवत जी लाओ, एक श्लोक सुना देता हूँ। भागवत जी है ना, श्रीमद् भागवत लिखा होगा, पर स्वाध्याय के लिए मैं सुबह रखा था यहाँ। श्रीमद् भागवत महापुराण मूल। ब्रह्मा जी का एक स्तुति, ब्रह्मा जी जो स्तुति की है ना आके बाल कृष्ण भगवान को, पहले तो मोहित हो गए, फिर बाद में स्तुति करने आए तो एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। यही भाव जो है उसमें, पाप ताप छिप जाए हों भयभीत मुझे तेरा जन जान। संसार के पाप ताप ये सब कैसे होता है, कैसे बनता है? दो चीज से, एक है राग और दूसरा है द्वेष। ये दो ही चीज हम लोगों के बंधन के कारण है। ब्रह्मा जी यही बात को कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, ये संसार में सब लोग राग और द्वेष से बंधे हुए हैं। हाँ, राग माने आसक्ति। राग किससे होता है? जिनको हम अपना मानते हैं, जो हमारे अनुकूल रहते हैं, उनके प्रति राग हो जाता है। और जो हमारे प्रतिकूल रहते हैं, हम उनके प्रति हमारा द्वेष हो जाता है। और ये दोनों राग और द्वेष ही बंधन के कारण है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, तावद रागादयस्तेनास्तावत् कारागृहं गृहं, तावद रागादयस्तेनास्तावत् कारागृहं गृहं, तावन मोहंघ्र निगडो यावत् कृष्ण न ते जना। हे श्री कृष्ण, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता, यावत् कृष्ण न ते जनाः, हे कृष्ण, जब तक व्यक्ति आपका नहीं हो जाता है, तब तक ये राग और द्वेष छूटता नहीं है। और ये राग और द्वेष ही पुनर्जन्म के कारण बनते हैं। अपनों से राग और प्रतिकूल व्यवहार करने वालों से द्वेष, यही पुनर्जन्म का कारण बनता है। इसीलिए ये राग और द्वेष बहुत भयंकर है महाराज। मिटना कोई साधन से मिटने वाला चीज है भी नहीं, समझ लो। कोई साधन से मिटने वाला चीज है नहीं। कैसे मिटेगा? बोले जब तक हम श्री कृष्ण के नहीं हो जाएंगे, भगवान के नहीं हो जाएंगे, तब तक ये मिटेगा नहीं। और जब भगवान के हो जाएंगे तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम झाड़ू लेकर वृंदावन की गली गली को साफ, यहाँ सब साफ करना चाहें तो कितना कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का आना हो जाए तो साफ करने की जरूरत नहीं। मथुरा से जो है पूरा जिस जिस गली में रूट में वो जाएंगे, अपने आप वहाँ साफ टाप होके, नया मुरुम वगैरह डाल के सब जो है रास्ता चकाचक होके सुसज्जित करके, कहीं आपको एक पॉलीथीन भी नहीं मिलेगा, सूखा पत्ता नहीं मिलेगा। जिस रोड से जाएंगे बिल्कुल स्वच्छ निर्मल अपने आप बन जाएगा। इसी प्रकार हम अपने सामर्थ्य से अगर विकारों को जीतना चाहें तो कहाँ तक जीत पाए? असंभव है। लेकिन जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान को हृदय में ले आते हैं, तो सब पाप ताप छिप जाए।
जैसे अंधकार को कहाँ तक दूर करें, चाहे जितना लाइट लगा लो, रात को मिटा सकते हो, जितना लगा लो, स्ट्रीट लाइट लगा लो, बड़े बड़ा लाइट हेलोजन वगैरह लगा लो, रात ही रहेगा, दिन नहीं बना सकते। दिन कब होगा? बोले जब सूरज आ जाएंगे तो कोई लाइट लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप दिन हो जाएगा। वैसे एक ही काम, तेरा जन जान, सब पाप ताप रूपी अंधकार दूर हो जाएंगे जब हम भगवान के बन जाएंगे। तो भाई जी महाराज यही कह रहे, हे स्वामी अनन्य अवलंबन, हे स्वामी अनन्य अवलंबन, तुम ही एकमात्र मेरे अवलंबन हो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। मत प्राणनाथस्तु स एव न परः, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। शरणागति का पद है ये। तो आज तो समय हो गया, कल फिर आगे की चरित्र को श्रवण करेंगे। हम लोग इसी बात को कल विस्मरण कर रहे थे कि साधन समिति का नित्य कार्यक्रम होता, सभी लोग 10 मिनट गीता जी के 11वें अध्याय के 36 से 46 श्लोकों की प्रार्थना करते, इसके बाद भाई जी का प्रवचन होता और उसके बाद भाई जी के रचित हे स्वामी अनन्य अवलंबन, हे मेरे जीवन आधार, यह प्रार्थना होती थी। इसके बाद भाई जी अकेले बोलकर भगवान की आर्त प्रार्थना करते, अन्य सभी लोग इन्हीं के शब्दों के अनुसार अपने मन को बनाने की चेष्टा करते। बाकी कुछ जो है चर्चा हम लोग कल श्रवण कर लेंगे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय 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 श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन हो, जय जय श्री वृंदावन।